विपक्ष ने सुक्खू सरकार के फैसलों पर हमला बोला है। विधायक निधि की राशि जारी न करने पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इससे जनता के हित में अनेक कार्य किए जाते हैं, लेकिन इसे रोकना विकास को रोकना है। कांग्रेस ने जनता को गारंटियां देकर गुमराह करने का काम किया है। विपक्ष ने सरकार पर कर्ज को लेकर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी मीडिया सह प्रभारी करण नंदा ने कहा कि बीजेपी सरकार में जो हिमाचल शिखर की ओर बढ़ रहा था, उससे अब कांग्रेस सरकार श्रीलंका बनाने की बात कर रही है। विधायक निधि की राशि जारी न करना जनता के कामों पर प्रहार है। कांग्रेस ने बिना सोचे समझे गारंटियां दी हैं, उससे प्रदेश पर हजारों करोड़ का बोझ पड़ने वाला है। सरकार की वित्तीय देनदारियों को कर्ज नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी का मानना ये है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से जो है प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ा है। बार बार ये झूठे आरोप लेकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आज से पहले भी जौन सी भी सरकार आई है, चाहे बीजेपी सरकार आई कांग्रेस सरकार के बाद, पहले तो वीरभद्र सरकार ने 50,000 करोड़ का लोन जो है वो हिमाचल प्रदेश पे छोड़ रखा था। उसके बाद हम बताना चाहते हैं कि भाई 69,000 करोड़ का लोन जो है जब हम गए तब था, पर ये 11,000 करोड़ की एक फिगर जो है ये अतिरिक्त जो है लोन के अंदर जोड़ के जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई सी भी सरकार आई है तो उन्होंने टीए डीए पेंशन किस्त जितने भी भुगतान है वो लाइबिलिटी सरकार को उठानी पड़ती है, अपना दायित्व निभाना पड़ता है, पर इन्होंने नहीं किया। ये केवल मात्र जो है ये छल कपट की राजनीति कर रहे हैं। अब देखिए 620 से अतिरिक्त संस्थान बंद हो चुके हैं और 300 से अतिरिक्त स्कूल जो है ये बंद करने की बात कर रहे हैं। अगर ये बोलते हैं इससे पैसा बचेगा, तो पैसा नहीं बचेगा, इससे हिमाचल प्रदेश के विकास में बाधा आएगी, बाधित होता है, इससे विकास रुकता है। और विकास पे तो इन्होंने प्रहार करने की रणनीति तो पहले ही बना रखी है। विकास की जो विधायक निधि है उसकी आखिरी किस्त ये सरकार रिलीज नहीं कर रही है। जनवरी के पहले हफ्ते में ये किस्त रिलीज हो जानी चाहिए थी और अब फरवरी आ गया है। इस किस्त से बहुत काम होते हैं, रोड बनते हैं, लिंक रोड बनते हैं, रोडों की मरम्मत होती है, कम्युनिटी हॉल बनते हैं, बहुत चीज़ें होती है, इनको ध्यान रखना चाहिए। विधायक निधि बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो है कोरोना काल में भी ये निधि को जो है वो थोड़े टाइम के लिए बंद किया गया था, पर उसके बाद 1.80 करोड़ की ये निधि थी, पर जयराम ठाकुर सरकार ने 22-23 में वित्तीय बजट के अंदर इसको 2 करोड़ रुपए कर दिया गया, 20 लाख रुपए बढ़ाई गई। और जब तक हम सत्ता में थे जयराम ठाकुर सरकार ने 1.5 करोड़ की निधि जो है वो अपने योजना विभाग के माध्यम से जो है उपायुक्त कार्य में विकास निधि को पहुंचाया था, पर अब 50 लाख रुपए अभी भी पेंडिंग है। इनको समझना चाहिए, ये जल्दी से जल्दी रिलीज करे। भारतीय जनता पार्टी की डिमांड आप देखिए किस प्रकार से जो है ये कांग्रेस की सरकार केवल गुमराह करने का प्रयास करती है जनता को। अब ये कह रहे हैं कि श्रीलंका जैसे हालत हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न हो रहे हैं, तो हम पूछना चाहते हैं क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। 2012 से लेकर 17 तक हिमाचल तो शिखर की ओर बढ़ रहा था। अब 2022 में जैसी ही कांग्रेस की सरकार आई तो हिमाचल श्रीलंका की ओर बढ़ रहा है। श्रीलंका की ओर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ऐसी गारंटियां आपने 10 गारंटियां जो है जनता को बीच में आपने रख दी है कि आपको ही पता है कि इसको पूरा करते करते हिमाचल की वित्तीय स्थिति बिगड़ेगी। अगर 10 लाख महिलाओं को 1,500 रुपये आप गारंटी दे रहे हैं और उसको आप पूरा शुरू करेंगे तो तकरीबन 1895 करोड़ का खर्चा जो है आपका सालाना वो खड़ा है। इसी प्रकार से 10 योजनाओं को आप लागू करेंगे तो आपका 10,000 करोड़ से अधिक का खर्चा जो है वो आपके आगे खड़ा है। ओपीएस का जो खर्चा है वो 4 साल बाद दिखेगा। ओपीएस की आप बोल रहे हैं कि 80,000 करोड़ रुपए केंद्र से नहीं आए, एनपीएस को बंद किया जाए, कब लागू किया जाए? आपने तो 13 तारीख को जनवरी 13 में जब हमने कैबिनेट में पास कर दिया, पर कहाँ है नोटिफिकेशन? तो आप बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की नोटिफिकेशन का इंतजार है, पर छत्तीसगढ़ ने तो नोटिफिकेशन निकाल दी, पर उसको भी पढ़ के आपसे नहीं हो पा रहा है। अब आप जो है लीगल डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं, उस पर राय मांग रहे हैं। आपको पता है कि ओपीएस देना घातक है। आर्थिक सलाहकार कौन है आपका वो हमें नहीं पता। हम आपका अर्थशास्त्री से पूछना चाहते हैं कि कहाँ का ये सरकार का एक नई रीत शुरू होगी है कि लोन के अंदर खर्चों को जोड़ के जनता के आगे बताना कि इतना लोन सरकार के ऊपर है। ऐसा नहीं है, लोन अलग होता है, लाइबिलिटीज अलग होती है और सभी सरकार को लाइबिलिटीज देने की दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, उससे दौड़ना नहीं चाहिए। आप दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं 4 साल लगेंगे ऐसी स्थिति से निकलने के लिए, तो 4 साल बाद तो सरकार का रुखसत होने का समय आ जाएगा। जनता तो इंतजार कर रही है गारंटियों की भी और इंतजार कर रही है आपके जाने का भी। मैं आपके सामने एक और मुद्दा लाना चाहता हूँ। सीमेंट फैक्ट्री बंद पड़ी है, 104 करोड़ का तो सीमेंट बिक्री से घाटा हो गया है।
प्रति माह जो है उसके अंदर 100 कुछ करोड़ का तो घाटा आपको जीएसटी और आपको जो रिसोर्सेज से आपको जो मिलता था उससे, डीजल के ऊपर वो सारा वैट का एकत्रीकरण, उसमें घाटा हुआ है, बहुत चीज़ों में घाटा हो रहा है। आपसे तो उसमें मध्यस्थता नहीं हो पा रही है। कभी बैठक में आप आते हैं 4 घंटे आपके सीमेंट के फैक्ट्री के जो आपके ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनका इंतजार करते हैं, आप 5 मिनट का समय देके चले जाते हैं, तो क्या बीतरी होगी उन लोगों के ऊपर। ये ज्वलंत मुद्दे हैं प्रदेश के, इसको सरकार को जो है आपातकालीन परिस्थितियों की तरह इनको डील करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इनका समाधान निकालना चाहिए।